यस, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आज बीएनबी की वैल्यू को देखेंगे। बीएनबी देखेंगे लगभग $852 के समथिंग चल रहा है। कितना? 852 के समथिंग चल रहा है। और ये 2 घंटे का चार्ट लगा के रखा अपन, तो हम लोग 4 घंटे के अकॉर्डिंग देखते हैं तो लगभग इसका ऑल टाइम हाई 858 के समथिंग है। आप लोग देखेंगे कितना 858 के समथिंग इसका ऑल टाइम हाई है। तो अभी बीएनबी की वैल्यू चल रही है 852 के समथिंग है। अभी इसका पहले ऑलरेडी आप लोग देखेंगे बीएनबी की क्या पोजीशन थी 859 की समथिंग 28/7 2025 को यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था 28/7, मतलब आज तारीख 28/7वां महीना। लगभग पिछला कुछ दिन पहले यहाँ पे लगभग पिछला अभी 8वां महीना चल रहा है, लगभग 14 और 2 16 दिन पहले यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा था इसका। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे ऑल टाइम हाई उस समय इसका ऑल टाइम हाई लगा था बीएनबी का। तो अभी 852 के समथिंग चल रहा है और हो सकता है ये और भी आपको देखने को ऊपर या नीचे देखने को ज़रूर मिल सकता है। यदि ये क्रॉस किया तो ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट इसका है लगभग आप लोग देखेंगे 870 से अबू जाता है तो अगला टारगेट मतलब एक अप ट्रेड के अंदर जाएगा। 870 से अबू चला गया तो फिर मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग, क्योंकि ऊपर मार्केट के अंदर लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना पड़ता है, तब जाके अपने को पता चलता है। यदि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो 854 इसका लगभग है। 854 से को क्रॉस किया तो फिर अगला टारगेट इसका लग जाएगा दोस्तों। अभी बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी देखेंगे बिटकॉइन, जो आप लोग जानते ही हैं, बिटकॉइन को कौन नहीं जानता मेरे हिसाब से। ये 15 मिनट का कैंडल है और 15 मिनट के अंदर देखेंगे ये नाइट के अंदर सुबह देखेंगे आप लोग यहाँ पे 1,24,000 मतलब ये ऑल टाइम हाई लगा चुका है। कितना? 1,24,474 के समथिंग ये सुबह 6 बजे लगा के आ चुका है दोस्तों। कितना? सुबह मॉर्निंग के अंदर 6 बजे के समथिंग आप लोग देखेंगे 1,24,400 ऐसा ही कुछ $74 के समथिंग लग के वापस ये डाउन ट्रेड के अंदर आया। और हमने एक यहाँ पे अभी जो चल रहा है यहाँ पे एक वापस डाउन आया, डाउन से वापस यहाँ पे ये देखेंगे एक कैंडल बनी यहाँ पे कि ये फिर हाई बुलिश कैंडल बनी, फिर ये धीरे धीरे 1,23,813 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अभी इसका टारगेट क्या हो सकता है? इसका टारगेट 1,25,000 से अबू ये यदि ये जाता है तो अगला टारगेट इसका 1,30,000 1,35,000 तक भी हो सकता है दोस्तों। परंतु मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब ये केवल एक नॉलेज के लिए है। कहीं ना कहीं आप लोग जो भी आप कार्य करते हैं सोच समझ के करें, क्योंकि यदि हम लोग 5 मिनट के अंदर देखेंगे तो यहाँ से एक बुलिश पैटर्न बना, यहाँ पे देखेंगे यहाँ से एक अप ट्रेड बना और वापस धीरे धीरे ये अप ट्रेड की ओर चल रहा है दोस्तों। तो अभी मार्केट का मूवमेंट क्या है? यहाँ पे ये 5 मिनट हो गया, ये हमारा देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर की बात करता हूँ। कौन सा इंडिकेटर? 30-60 का लगा के रखा हुआ हमने। 1 मिनट के अंदर हम लोग देखेंगे ये 1 मिनट का है, तो यह 1 मिनट के अंदर देखेंगे यहाँ से ये क्रॉस किया वो सीधा मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर चल रहा है, वो एक ये डाउन ट्रेड। तो ये जैसे आपके अंदर जाएगा या तो यहाँ पे आके ये मिल जाएगी ये लाइन है। कौन सी लाइन दोस्तों? यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे चल रहा है तो ये या तो यहाँ पे आके ये इसको प्लस करके इसको पकड़ के वापस अप ट्रेड के अंदर भाग जाएगी। यदि ये कैंडल इसके डाउन के अंदर क्लोज होती है तो देखना मार्केट वापस डाउन ट्रेड के अंदर आ जाएगा दोस्तों। क्या वापस डाउन ट्रेड के अंदर आ जाएगा? तो मतलब ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें थोड़ी सीखने की और समझने की ज़रूरत है। यदि इन चीज़ों को भी हम लोग सीख के समझ के यहाँ पे अपने कुछ काम किया तो यहाँ पे देखेंगे ये कहाँ से गिरा। यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ 1 मिनट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ 1 लाख यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, देखेंगे आप लोग 1 लाख 1 मिनट 1,23,900 के आसपास ये मार्केट आया था। तो फिर मार्केट ने यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये कैंडल ये यहाँ पे आप लोग देखिए फिर ये ऊपर हाई गया, ये क्रॉस जैसे किया, फिर ये कैंडल बनी, ये इसके नीचे वाले के डाउन के अंदर क्लोज हुई है। क्या? नीचे वाली डाउन के अंदर क्लोज हुई, फिर ये नीचे जाते मार्केट 1,23,300 के आसपास आया। फिर यहाँ पे 1,23,300 के बाद ये मार्केट चलता अभी डाउन ट्रेड वापस 1,23,590 और फिर यहाँ पे देखेंगे 1,23,250 इसका लो टाइम था
और मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेड कहाँ पे बना, आप लोग ये 1 मिनट का अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ से बना था, कहाँ से, यहाँ से 1,23,900, मतलब 700 पॉइंट का यदि आप लोग यहाँ पे छोटा मोटा ट्रेड करते हैं तो 700 पॉइंट का आपको इसका बेनिफिट मिल जाता था दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे फिर यहाँ पे एक अब ट्रेड बना, ये लाइन पे आप लोग देखेंगे लगभग ये लाइन कहाँ पे आके रुकती है, यहाँ पे देखेंगे 1,23,600। तो 600 से सीधा 800 गया, वापस देखेंगे एक डाउन ट्रेड बन रहा है। देखेंगे यहाँ पे एक डाउन के अंदर आ गया मार्केट, क्या गया दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये लाइन को है ना, यहाँ से या तो ये क्रॉस करके इसको टच करके फिर अब ट्रेड के अंदर भाग सकता है, या तो ये लाइन को नीचे, जैसे यहाँ पे नीचे क्लोजिंग होगी फिर ये नीचे क्लोजिंग हो गई तो नीचे डाउन ट्रेड के अंदर मार्केट आ सकता है। तो मतलब ये मूवमेंट है दोस्तों, मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको चलना है, देखना है, समझना है और सीखना है। तो अभी इसका ऑल टाइम हाई की बात करता हूँ, आज ही इसका ऑल टाइम हाई लगा है दोस्तों 1,24,457 के समथिंग 14/8/2025 को। लगभग INR की बात करता हूँ 1,08,85,019 रुपये के समथिंग INR के अंदर है। ये मल्टीप्लाई कब कैसे करना है, जो इंडियन रुपीज़ की जैसे 85 87 के समथिंग अभी जो डॉलर की रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है दोस्तों। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। तो मेरे हिसाब से अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ETH के अंदर, इथेरियम के अंदर देखेंगे। इथेरियम अभी 1 मिनट के अंदर ये क्लोजिंग होनी ज़रूरी है, क्या होनी चाहिए, ये क्लोजिंग, जैसे ही यहाँ पे ये क्लोजिंग डाउन के अंदर कर लेगा तो हो सकता है यहाँ पे क्लोजिंग करके वापस एक डाउन के अंदर क्लोजिंग होगी, तब जाके आप और हम लोग यहाँ पे अपना मतलब अपने ट्रेड को यहाँ पे या तो क्लोज कीजिए या आप डाउन ट्रेड कर सकते हैं या आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे ये देखिए, यहाँ पे ये वाला कैंडल देखेंगे, ये वाला जो आपको मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है, क्या नहीं हुई है दोस्तों, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। देखिए ये डाउन के अंदर क्लोजिंग हुई है परंतु इसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं हुई है। इसके ऊपर यदि क्लोजिंग होता तो हो सकता है यहाँ पे 1 मिनट 2 पॉइंट लिक्विडेशन 42 मुंशी वी आर लिक्विडेटेड सोल एडा रिपल, ये काफ़ी सारी अलग अलग डिटेल्स के साथ क्योंकि ये चीज़ें हैं थोड़ा दिन नॉलेज के लिए आप लोग देखिए। अभी ये डाउन ट्रेड के अंदर ये मार्केट वापस चल रहा है, क्या चल रहा है दोस्तों, ये डाउन ट्रेड के अंदर ये चल रहा है। तो मतलब ये चीज़ें हैं, देखिए वापस यदि ये वापस ये ग्रीन के अंदर बदल गई, जो अभी कैंडल चल रही है ना ये वाली, यदि ये ग्रीन के अंदर बदल गई और इसको क्रॉस करके वापस अप ट्रेड के अंदर बन गई ना, तो मार्केट एक अप ट्रेड के अंदर ये मूवमेंट करेगा ही करेगा दोस्तों। मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को गौर से देखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। और ये 1 मिनट का कैंडल 1 मिनट है, फिर 5 मिनट के अंदर देखेंगे ये 5 मिनट को यहाँ पे क्रॉस किया और वापस ये अप ट्रेड के अंदर चल सकता है वापस। तो यहाँ पे ये या हो सकता है यहाँ पे हैमर बन के हैमर कैंडल बन के वापस अप ट्रेड के अंदर मार्केट हैमर बनेगा यहाँ पे और मार्केट एक बुलिश लेवल की ओर बन सकता है, मार्केट एक कप ट्रेड के अंदर बुलिश की ओर जा सकता है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर मेरे हिसाब से समझना। देखिए हैमर बनते ही बनते यहाँ पे हैमर बन रहा है और ग्रीन के अंदर बन के वापस आप ट्रेड के अंदर जा सकता है। मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करके समझना चाहिए, सीखना चाहिए। तो हो सकता है यहाँ पे अपने को कुछ ना कुछ नॉलेजेबल ज़रूर मिलेगा। तो मतलब पहले तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कैंडल स्टिक के ऊपर पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, तभी जाके आपके समझ में आएगा, दिमाग में आएगा। एडा की बात करता हूँ, यहाँ पे देखेंगे एडा 0.97666 के समथिंग चल रहा है एडा। यहाँ पे देखेंगे एडा तगड़ा वाला मूवमेंट किया कल से, देखेंगे कल से यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे 0.8 से 86 से यहाँ पे अप ट्रेड के अंदर था। यदि हम लोग बड़े टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं तो एडा की बात करता हूँ 0.886 और यहाँ पे 0.80 से ही मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 0.80 से यहाँ से अपना एक पोजीशन था और धीरे धीरे ये पोजीशन 0.97 के समथिंग यहाँ पे आ गया। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं लॉन्ग टाइम के लिए आपको होल्डिंग करनी ज़रूरी है और कुछ चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए करनी ज़रूरी है। यदि आप लॉन्ग टाइम 0.80 से 0.98 का समथिंग आया मार्केट, तो आप देखिए मार्केट के अंदर कितना तगड़ा वाला मूवमेंट आया दोस्तों। तो ये तो एडा हो गया। अभी एडा के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा
सोल 206 के समथिंग चल रहा है, रिपल 3.33 के समथिंग चल रहा है, पेपे चल रहा है, सुई 4.10 के समथिंग चल रहा है, एक्सएलएम देखेंगे 0.46। मतलब मार्केट के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है जो इना देखेंगे 0.77 के समथिंग चल रहा है, एबर चल रहा है। मतलब ऐसा कौन सा भी टोकन नहीं है, ऐसा कौन सा भी ये नहीं है जो मार्केट के अंदर अपडेट के अंदर और अच्छा खासा मूवमेंट के अंदर नहीं है दोस्तों। गेनर के अंदर देखेंगे, यहाँ पे गेनर के अंदर यहाँ पे ये गेनर के अंदर है, यहाँ पे टर्न ऑफ, यहाँ पे 16 सेकेंड बचा है कि यहाँ पे आपका यस 1 मिनट यहाँ पे यस। तो गेनर के अंदर देखेंगे कि यहाँ पे क्रिप्टो जीटीसी यहाँ पे 33% गेन हुआ है, मतलब ग्रोथ हुआ है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जीटीसी 1 मिनट में वापस यहाँ पे आप लोगों के बीच में यस, क्योंकि थोड़ा बहुत यस 1 मिनट यस यस जीटीसी यहाँ पे 34% ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब ये भी एक अच्छा टोकन है यहाँ पे जीटीसी। इसके बाद इसके लिए वो काफ़ी सारे आर भी देखेंगे, आर बी ट्रिम का जब 0.326 यहाँ पे चल रहा था, देखेंगे यहाँ पे मैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर 4 घंटे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यहाँ पे था मार्केट 0.37, यहाँ पे 0.36, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1 डे के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, यहाँ पे 0.37 से यहाँ पे 0.58 के समथिंग आ गया मार्केट। तो मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर अलग अलग मार्केट देखेंगे। फिर एडा देखेंगे, एडा की बात करता हूँ, यहाँ पे 1 डे के अकॉर्डिंग यहाँ पे था, कुछ दिन पहले यहाँ पे था एडा, यहाँ 0.72 के समथिंग था और 0.72 से 0.98 के समथिंग आ गया। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर गौर करना ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर सीखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि मार्केट क्या है, मार्केट का मूवमेंट क्या है और मार्केट कैसे चलता है, ऐसे नहीं चलता है। DYDX की बात करता हूँ, ये भी देखेंगे अच्छे अच्छे टोकन जो मार्केट के अंदर तगड़ा मूवमेंट की ओर जा रहे हैं। 0.7484 की समथिंग DYDX आ गया। रोज़ की बात करता हूँ, ACI की बात करता हूँ, ACI को कौन भूल सकता है। यहाँ पे देखेंगे अभी वापस इसका सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 0.37 के ऊपर यदि है, यहाँ पे अभी क्लोज कर देता है आज का, तो 0.37 के समथिंग ये ऊपर अप ट्रेड के अंदर चला जाता है तो मार्केट के अंदर ये अगला इसका टारगेट रहेगा 0.40 0.41। और इसके बाद यहाँ पे अगला देखेंगे, टारगेट देखने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट लेवल होता है, कुछ ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे जाके रुकता है ना मार्केट, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सपोर्ट लेवल ये वो सब आप लोगों को समझ में आ जाता है दोस्तों। जब मार्केट रुकेगा तभी यहाँ पे आप देखेंगे 0.36 के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बन रहा है। यदि 0.36 के यहाँ पे अभी ये क्लोजिंग कर देता है, यहाँ पे लिक्विडेशन ग्रैब कर देता है, तो अगला टारगेट 0.48, अगला टारगेट 0.48 की समथिंग ये जा सकता है। फिर आप लोग देखेंगे 0.71 ये टारगेट है, इस टारगेट को आप लोग चेकिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी गौर करते रहना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर सीखना चाहिए, समझना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए दोस्तों। तो अभी ये तो हो गया हमारा ये ACI। आरकम देखेंगे, आरकम को कौन बोल सकता है, 0.4 से 0.60 पे आ गया, मतलब 20%, मतलब 50% यहाँ पे ग्रोथ है दोस्तों। 0.42 से यदि 42 लिया और यहाँ तक आया तो 0.60, मतलब 100 रुपये का 150 रुपये हो गया, मतलब नुकसान क्या है दोस्तों। अभी वो नियर प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, यहाँ पे ये नियर प्रोटोकॉल है और इसका एक टारगेट है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इसका एक टारगेट है कि ये कुछ ही दिनों के अंदर एक अपडेट के अंदर ये इसका अगला टारगेट क्या हो सकता है, 3.10 के ऊपर अभी चल रहा है। यदि 3.10 से अब ये भागा तो भागते भागते ये आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। 3.38 से भी ऊपर अपडेट के अंदर भागा, 3.64 से 5 से 5, मतलब 3 से डायरेक्ट ये भागा ना, 3.4 से भागा ना तो 6-7 ऐसा भागते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। मतलब ऐसा ये मार्केट के अंदर चल सकता है दोस्तों। परंतु आप लोग यहाँ पे मतलब ये चीज़ें रिसर्च कीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए। यदि आप लोग खुद रिसर्च करेंगे, आप लोगों को खुद को थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी, जानकारी मिलेगी, तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा खासा आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आप हासिल कर पाएंगे दोस्तों। मतलब रिसर्च ज़रूरी है दोस्तों, रिसर्च नहीं है तो कुछ नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग देखिए। तो नियर का भी लगभग 3 के आसपास आ गया नियर,
तो यहाँ पे क्या पेशेंस बना के रखना ज़रूरी है। वो वेनरी देख सकते हैं, ओपी देख सकते हैं। ओपी को कौन बोल सकता है। अभी ये ओपी चल रहा है, क्या क्या रेट चल रहा है, 0.85 के समथिंग, और ये 0.45 के समथिंग चल रहा था। मतलब 0.445 के ऊपर यहाँ से समझिए, यहाँ पे आपने कुछ किया होगा और वहाँ तक जाके जाते यहाँ पे मतलब 0.95 के समथिंग। तो लगभग यहाँ पे आप लोग देखेंगे, मतलब आपका जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो आप लोग खुद जान सकते हैं। मतलब इतनी आप खुद समझदार है दोस्तों। तो यहाँ पे पीएचबी देखेंगे, पहला नेटवर्क करके, यहाँ पे इसको भी देखेंगे 0.4 से 0.86 के समथिंग आ गया। तो अभी यदि 0.4 से 86 और फिर नीचे आया 0.7 से 0.65, तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, इन चीज़ों को जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत WLD यहाँ पे देखेंगे, वर्ल्ड कॉइन, ये भी आप लोग देखेंगे। यहाँ से देखेंगे 0.77 से 0.14 और 14 से 0.91, 91 से 1.3। ICP देख सकते हैं, मीम देख सकते हैं। तो ये मतलब यूनिसेफ देख सकते हैं आप लोग, एवा देख सकते हैं। मतलब ये अच्छे अच्छे टोकन जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक मूवमेंट की ओर चल रहे हैं, और ये मूवमेंट यदि ये क्रॉस किया तो आप और हम लोग देखने के लिए ये हो जाएंगे कि वास्तव में क्या मूवमेंट आया क्या नहीं आया दोस्तों। तो गेनर के अंदर भी आप लोग ये मतलब C98 यहाँ पे देखेंगे, फेट देखेंगे, बेक देखेंगे, पोर्टल देखेंगे, PHA देखेंगे, पहला नेटवर्क करके। पहला नेटवर्क अच्छा है। इसका यदि आप लोग ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम इसका देखेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 0.60, यहाँ से यदि 0.60 भी जाता है तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अच्छा है, इसका मूवमेंट अच्छा है। मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए कि मूवमेंट क्या है क्या नहीं है। ये पहला नेटवर्क का है, क्योंकि पहला नेटवर्क जैसे भागा है तो यहाँ से 0.09 से भागा और 0.90 से 1182 के समथिंग आ गया दोस्तों। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसे एसोनिक देख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे पुल्का डॉट देख सकते हैं, सागा देख सकते हैं, SAG है सागा, सुपर मतलब उसके बाद यहाँ पे पोल देख सकते हैं, पोल ये फाइल देख सकते हैं, फाइल भी ठीक है। तो ये जो अभी मार्केट के अकॉर्डिंग देखना, अभी लोसर की बात करता हूँ। लोसर के अंदर यहाँ पे कौन सा अच्छा सा इना अच्छा खासा लॉस में चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक बार अब भागेगा ना तो डाउन के अंदर भी वो पटकेगा दोस्तों। साइबर भी लॉस के अंदर होगा। साइबर की बात करता हूँ, जो 2 दिन पहले बहुत तगड़ा वाला मूवमेंट दिया था, अभी क्या मूवमेंट के अंदर चल रहा है। तो साइबर को देखते हैं हम लोग वापस, या तो हम लोग सर्च भी कर लेंगे। बायो देखेंगे, बायो भी मतलब डाउन के अंदर है। तो साइबर को सर्च करने के लिए हम लोग देखेंगे BTC ब्रेक ऑल टाइम हाई लिख के आ रहा है, CY साइबर को हम लोग जब जैसे ही हम लोग देखेंगे तो ये साइबर टोकन है। क्या है साइबर, अभी 2.85 के समथिंग चल रहा है, और ये एक दिन के अंदर इतना तगड़ा मूवमेंट किया कि आप और हम लोग सोच नहीं सकते दोस्तों। 1 मिनट नहीं, 5 मिनट के अंदर ये $5 के ऊपर चला गया था दोस्तों। यदि इसका हम लोग बैकअप के ऊपर कल भी मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पे देखेंगे ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ, तो ये 5 मिनट के अकॉर्डिंग ये देखेंगे यहाँ से उठा, यहाँ से $3 से ये वापस देखिए चढ़ा ना, तो बहुत तेज़ी से ये चढ़ा ना, बहुत तेज़ी की रफ्तार से चढ़ा था। 1.87 सीधा 5.33 के समथिंग आ गया, और जब ये गिरा ना तो गिरा तो धीरे धीरे ये यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टेबल होना ज़रूरी है। और यदि यहाँ पे स्टेबल हो गया तो अगला मूवमेंट अच्छा खासा इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो बड़ी वेल का खेल क्या है, वो वेल के अकॉर्डिंग चलता है मार्केट। तो यहाँ पे देखेंगे अभी ये तो हो गया टॉप 24 घंटे के अंदर वॉल्यूम किसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है, डोगी के अंदर आ रहा है। देखेंगे यहाँ पे अलग अलग BTC के अंदर 96 बिलियन के समथिंग, इथेरियम के अंदर 63 बिलियन है। सोल के अंदर देखेंगे आप, सोल के अंदर भी अच्छा चल रहा है, रिपल के अंदर अच्छा चल रहा है, डोग के अंदर चल रहा है, BNB चल रहा है, एडा के अंदर चल रहा है, सुई के अंदर देखेंगे सुई 4.13 के समथिंग आ गया अभी। लिंक के अंदर देखेंगे, पेपे के अंदर देखेंगे, मतलब जिनके अंदर TRX देखेंगे, आर्बिट्रियम देखेंगे, एना देखेंगे,
यूनिसेफ देखेंगे, बोंग देखेंगे, बिटकॉइन कैश देखेंगे, एक्सएलएम देखेंगे, डोड देखेंगे, ओपी देखेंगे। मतलब इनके अंदर वॉल्यूम अच्छा है, नियर के अंदर भी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। अभी 4.81 मिलियन डॉलर का यहाँ पे वॉल्यूम है। तो एप्टॉक्स देखेंगे, एससीआई देखेंगे, मतलब इनके अंदर वॉल्यूम आ रहा है। मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि देखेंगे, जैसे ही मैं बात करता हूँ इथेरियम भागेगा, इथेरियम के बाद दूसरे जितने भी ये लेयर 1 लेयर 2 के टोकन हैं अच्छे, मतलब जो मतलब इथेरियम के बाद जितने भी ये 1 से लेके 20-25 लेवल के टोकन हैं वो भागेंगे, फिर अलग अलग टोकन भागेंगे। तो मतलब ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी आपको देखना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मार्केट कैप के अंदर देखेंगे रिपल का अच्छा खासा है, सोल का भी तगड़ा वाला चल रहा है, बीएनबी का अच्छा खासा मार्केट कैप है, सोलोना का देखेंगे। तो अलग अलग आप डोगी देखेंगे, एडा देखेंगे, मतलब ये ट्रिलियन मार्केट कैप ट्रिलियन डॉलर बिलियन डॉलर ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सुई का भी अच्छा है 1.727। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं अपनी, तो कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। अभी हम लोग चलेंगे कॉइन ग्लास के ऊपर। कॉइन ग्लास के ऊपर इसलिए लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, तो कॉइन ग्लास के अंदर यहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बीटीसी का पहले देखेंगे, बीटीसी एक डाउन ट्रेड के अंदर भी देखने को मिल रहा है। 5 मिनट के अंदर यहाँ पे थोड़ा ये अप ट्रेड डाउन ट्रेड अप ट्रेड डाउन ट्रेड चल रहा है, और लिक्विडेशन ऊपर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे ये लिक्विडेशन यहाँ पे 1,24,588 के समथिंग 39 बिलियन है, और ये डाउन के अंदर यहाँ पे देखेंगे 1,22,819 के ऊपर 43 मिलियन है। तो यदि यहाँ पे देखेंगे 1,19,000 पे 69 मिलियन है, तो यहाँ पे लिक्विडेशन को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इथेरियम का देखेंगे, ये ETH का लिक्विडेशन यहाँ पे आप लोग इथेरियम को देखेंगे, तो ये इथेरियम का लिक्विडेशन ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर आप अलग अलग लेवल के ऊपर यहाँ पे देखेंगे इथेरियम के अंदर यहाँ पे एक ये वाला लेवल के ऊपर ये लिक्विडेशन ग्रैब करेगा एक 4773 के ऊपर। तो हो सकता है यहाँ पे देखेंगे ये मार्केट कैसे चल रहा है। यहाँ पे एक लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, फिर हाई लगा, फिर लो लगा, और ये लिक्विडेशन को ग्रैब करके मार्केट ऊपर अप ट्रेड के अंदर जा सकता है। ये मतलब इथेरियम का है। इसके ऊपर देखेंगे ये लिक्विडेशन ग्रैब किया तो 4784 के ऊपर 88 मिलियन के समथिंग लिक्विडेशन है। कितनी 88 मिलियन के समथिंग यहाँ पे लिक्विडेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। 64 यस। तो यहाँ पे मतलब लोअर हाई ये सिचुएशन भी यहाँ पे बन रही है। अभी हम लोग देखेंगे मार्केट के अंदर मार्केट की डोमिनेंस क्या बोलती है। डोमिनेंस क्या, देखिए मैं पूरा आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे क्रोम के अंदर जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाएंगे, और ट्रेडिंग व्यू से ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखेंगे मार्केट की डोमिनेंस क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। तो हम लोग मार्केट की डोमिनेंस को हम लोग चेकिंग करेंगे। पहले BTC लिखेंगे, BTC D फॉर डोमिनेंस। यहाँ पे D फॉर डोमिनेंस लिखा, जैसे ही हमने D फॉर डोमिनेंस लिखा तो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आ गया डोमिनेंस। तो जैसे ही हमने देखेंगे अभी 59.46 के समथिंग चल रही है। कितनी 59.46 के समथिंग चल रही है, और ये डोमिनेंस कहीं ना कहीं ये मार्केट को एक मूवमेंट की ओर दिखा रही है। यदि ये डोमिनेंस और गिरी, कल कितने पे थी 59 पॉइंट समथिंग, यही लेवल पे मेरे हिसाब से 1 वीक के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये डोमिनेंस क्या है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना मिनट का ये टाइम फ्रेम ले रहा है, 1.5 से 1 घंटे का ये टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे ये डोमिनेंस थी मेरे हिसाब से कल 13 तारीख को यहाँ पे ये थी 12 के बाद ये 13 के बाद 1:30 बजे, 1:30 से 3:30, 1:30 ढाई 3:30, मतलब 2 घंटे का ये चल रहा है। ये 2 घंटे का लेवल के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो 2 घंटे का हम लोग देखेंगे तो 5:30 बजे यहाँ पे थी डोमिनेंस 59.53, फिर यहाँ पे आई। तो यहाँ पे देखेंगे अगस्त के अंदर 7:30 बजे के समथिंग यहाँ पे ये थी, फिर यहाँ पे आई डोमिनेंस। यहाँ पे देखेंगे 59 को भी नीचे यहाँ पे आते आते ये 59.12 के समथिंग यहाँ पे डोमिनेंस आ गई 13 तारीख 1:30 बजे के समथिंग। कितनी 1:30 बजे के समथिंग इतनी पे आ गई।
तो जैसे ही यहाँ पे आई तो वापस ये डोमिनेंस ग्रोथ करते हुए 59.66 के ऊपर आ गई। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और यही आपको बताएगा कि मार्केट का मूवमेंट क्या है और क्या नहीं। वन डे के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये मार्केट का मूवमेंट है, क्योंकि मार्केट चढ़ते चढ़ते टाइम लगता है और जब गिरता है ना, मतलब तो 1 2 3 4 5 दिन 10 दिन के अंदर पूरा मार्केट गिर जाता है दोस्तों। तो यही सेम टू सेम सिचुएशन है यहाँ पे। मार्केट देखेंगे ये चढ़ते चढ़ते यहाँ पे चढ़ता चढ़ता आया मार्केट और फिर ये बुल रन आया, तो बुल रन के अंदर सीधा पूरा का पूरा यहाँ पे एकदम प्रेशर के साथ यहाँ पे बुल रन आपको देखने को मिल सकता है। अभी देखेंगे, मैं बात करता हूँ डोमिनेंस की, तो यहाँ पे ऑल टाइम के अंदर मैं थोड़ा देख लेता हूँ, थोड़ा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या नहीं। यदि ये मार्केट की डोमिनेंस को इसको क्रॉस कर दिया 57.21, यदि इसको क्रॉस कर दिया ना तो फिर मार्केट ये मतलब तगड़ा वाला यहाँ पे और भी मूवमेंट दे सकता है। ये वाला लेवल 57.21 के समथिंग को क्रॉस कर दिया तो मार्केट एक डाउन ट्रेड के अंदर तगड़ा वाला मूवमेंट आपको दे सकता है दोस्तों। तो फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक आ सकता है 4950 के आसपास आ सकता है दोस्तों।